देखिए स्टूडेंट्स, हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के मुख्य जो भूमि पर जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। हमने पृथ्वी पर जो आंतरिक प्रक्रिया होती है उसके बारे में पढ़ा, जो बाह्य प्रक्रिया होती है उससे लैंडफॉर्म कैसे चेंज हो जाते हैं, और माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा। ये सारे लैंडफॉर्म्स हैं अर्थ पर। कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, कहीं पर रिवर्स हैं, कहीं पर हिल्स हैं। ये सारे के सारे भूमि के प्रकार कहलाते हैं। हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स। मेजर मीन्स मुख्य भूमि के प्रकार कौन कौन से हैं। आंसर, अकॉर्डिंग टू हाइट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजर लैंडफॉर्म्स। ऊंचाई के अनुसार 3 मुख्य प्रकार के लैंडफॉर्म्स होते हैं। नंबर 1 माउंटेन्स, नंबर 2 प्लेट्यूज, नंबर 3 प्लेन्स। पहाड़, पठार और मैदान। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ माउंटेन एंड अ प्लेट्यू। एक पर्वत और एक पठार के बीच में क्या अंतर है। आंसर, पॉइंट 1, अ माउंटेन इज अ हाईलैंड एरिया। एक पर्वत ऊंचा उठा हुआ एरिया होता है, ऊंची भूमि होती है, विच इज एट लीस्ट 600 मीटर्स हायर देन सराउंडिंग एरिया, जो कि अपने आसपास के क्षेत्र से 600 मीटर ऊंचा होता है। कम से कम 600 मीटर ऊंचा होना चाहिए, तभी उसको माउंटेन कहते हैं। अ प्लेट्यू इज एलिवेटेड एरिया विच इज एट लीस्ट 300 मीटर्स हायर देन सराउंडिंग एरिया। पठार वो भाग होता है जो अपने आसपास की चारों तरफ की भूमि से कम 300 मीटर ऊंचा उठा हुआ होता है। ये होता है पठार। पॉइंट 2, अ माउंटेन हैज फोल्ड एंड अ स्मॉल समिट। पर्वत के जो चोटी होती है वो तह में होती है, मीन्स कहीं ऊंची कहीं नीची, फोल्ड तरीके से होती है। और एक छोटी स्मॉल प्लेट्यू, स्मॉल समिट मीन्स एक छोटी शिखर होता है इसका। मीन्स बहुत लंबा चौड़ा दूर दूर तक मैदान नहीं होता है यहाँ पर। इसमें एक छोटा सा तिकोना टाइप होता है। ए प्लेट्यू इज फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड। एक प्लेट्यू ऊंची मेज की तरह एक भूमि होती है, विद अ ब्रॉड समिट, जिसके की चौड़ी चोटी होती है, मतलब जहां दूर तक काफी लंबा चौड़ा मैदान होता है, उसको पठार बोलते हैं। माउंटेन्स की बिल्कुल शंक्वाकार होती है, बिल्कुल बहुत छोटी सी पीक होती है, मतलब उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं होती है, जबकि पठार की चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। डिफरेंट टाइप के माउंटेन्स कौन कौन से हैं। डिफरेंट टाइप के माउंटेन्स देखिए, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन्स। ये 3 तरह के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन। माउंटेन्स मनुष्य के लिए कैसे यूजफुल हैं। देखिए आंसर, नंबर 1 पॉइंट, माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। पर्वत पानी का भंडार होते हैं। पॉइंट 2, वाटर फ्रॉम माउंटेन्स इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। जो पानी माउंटेन्स से हमारे पास आता है वो पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट 3 देखिए,
माउंटेन्स हैव डिफरेंट वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। माउंटेन्स पर हमें बहुत प्रकार की, डिफरेंट प्रकार की हमें जड़ी बूटियां, वनस्पति और पशु मिलते हैं। फोर्थ, द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फूडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स। वन हमें ईंधन देते हैं, चारा देते हैं, पशुओं को शरण देते हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स देते हैं और दूसरी चीजें भी देते हैं। पॉइंट 5, टूरिस्ट गो टू माउंटेन्स फॉर सीनिक ब्यूटी। जो टूरिस्ट होते हैं, जो घूमने जाते हैं लोग, वो वहां के सुंदर सुंदर दृश्य देखने के लिए पहाड़ों के वहां पर जाते हैं। इसीलिए माउंटेन्स में गर्मियों में बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं। पॉइंट 6, मैनी स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन माउंटेन्स। बहुत सारे खेल जैसे कि पैराग्लाइडिंग होता है, रिवर राफ्टिंग होता है, तीसरा है स्कीइंग। स्कीइंग होता है कि बर्फ के ऊपर जो रेस लगाई जाती है। तो ये सारे माउंटेन्स पर बहुत पॉपुलर हैं। पॉइंट 7, वाटरफॉल्स इन माउंटेन्स आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटरफॉल्स होते हैं, जो झरने होते हैं, जब वो ऊंचाई से गिरते हैं तो वो पानी से बिजली बनाने के काम आते हैं। इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो उस ऊंचाई से गिरते हुए पानी से बिजली बनाई जाती है। पॉइंट 5, क्वेश्चन 5 देखिए, हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड। मैदान कैसे बनते हैं? आंसर, प्लेन्स आर फ्लैट लैंड। मैदान समतल भूमि होती है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स। अधिकतर मैदान नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। द रिवर्स डिपॉजिट देयर सेडिमेंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट इन द प्लेन। नदियां अपने साथ लाए हुए कंकड़, पत्थर, रेत, जो भी अपने साथ लेकर आती है उसको मैदान पे जमा देती है। दीज फॉर्म द प्लेन्स। और इस तरह से ये सारी चीजें मैदान बनाती हैं। जब लगातार वहां पर मिट्टी जमती रहेगी, किसी भी एरिया पर मिट्टी जमती रहेगी, कंकड़ पत्थर जमते रहेंगे, तो धीरे धीरे वो एक मैदान बन जाता है, समतल मैदान बन जाता है। जैसे कि गंगा यमुना, जो हमारा गंगेटिक प्लेन है, जो हमारा गंगा नदी के द्वारा बनाया गया प्लेन है, वो इसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वाई आर द प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड। प्लेन्स, मैदान इतनी ज्यादा जनसंख्या वाले, थिकली मीन्स घनी जनसंख्या वाले क्यों होते हैं? प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड। मैदान बहुत ज्यादा जनसंख्या वाले होते हैं। फर्टाइल प्लेन्स आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, settlements, construction of roads or transport network is easy. Fertile plain एग्रीकल्चर के लिए यूज की जाती है, बस्तियां बसाने के लिए यूज की जाती है, रोड बनाने के लिए और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाने के लिए भी। और क्योंकि नेटवर्क बनाना बहुत ज्यादा इजी है, जो हमारे यातायात के साधन का जो नेटवर्क बनाया जाता है पूरा, उसको बनाना मैदान पर बहुत इजी है। प्लेन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो मैदान है हमारे किसी भी देश की या हमारे देश की जो आर्थिक उन्नति है, उसको बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि जब मैदान ज्यादा होंगे, वहां पर एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी ज्यादा, तो देश की तरक्की होती है ऐसे। और अगर ज्यादा पहाड़ होते हैं तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है। इसलिए मैदान हमारे देश की या किसी भी देश की आर्थिक तरक्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड? पर्वत थिनली मीन्स कम, कम जनसंख्या वाले क्यों होते हैं, या पर्वतों पर कम जनसंख्या क्यों पाई जाती है? आंसर, लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेन्स। पर्वतों पर जीवन बहुत मुश्किल होता है। एग्रीकल्चर इज लिमिटेड, एग्रीकल्चर लिमिटेड होती है, मीन्स दूर दूर तक मैदान नहीं होते, कुछ थोड़े से एरिया पर कृषि की जाती है। इट इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट रोड्स एंड रेलवेज ऑन माउंटेन्स। पर्वतों पर रोड बनाना और रेलवे ट्रैक बिछाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि माउंटेन्स इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं माउंटेन्स पर, उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है, उनको हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इतने भारी भारी पत्थर को जो इतने हैवी होते हैं। इसलिए वहां पर रोड बनाना, वहां पर रेलवे लाइन बिछाना बहुत मुश्किल होता है। क्लाइमेट इज हार्श, जलवायु बहुत कठिन होती है, मीन्स कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है, और जब बर्फ पड़ती है तो कई फीट बर्फ, कई बार तो बहुत पूरा 1 फीट या 2 फीट तक बर्फ जम जाती है। स्लोप्स आर स्टीप, और जो ढलानें होती है बिल्कुल तीखी होती हैं, सीधी खड़ी हुई होती हैं। एंड लेस लैंड इज यूज्ड फॉर फार्मिंग, और कृषि के लिए बहुत कम भूमि यूज की जाती है, क्योंकि भूमि होती नहीं है, पहाड़ी पहाड़ होते हैं चारों तरफ, तो जब पहाड़ होंगे तो पत्थरों पे तो कृषि होती नहीं है, मैदानों पर ही होती है, तो मैदान बहुत कम पाए जाते हैं पहाड़ी एरिया पर। इसलिए माउंटेन्स पर, पर्वतों पर जनसंख्या कम होती है। तो हमारे ये 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, इनको अच्छे से नोटबुक में आप नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखिएगा और लर्न कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।